एक बहुत अच्छी अपडेट देनी है बच्चों आपको। आप सीबीएसई 2024 का एक सैंपल पेपर और एडुडल की वेबसाइट पर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का सैंपल पेपर, दोनों को डाउनलोड कर लो। वहां का क्वेश्चन नंबर 33 वो भी सांसद ग्रामीण आवास योजना से रिलेटेड है, और यहां पर भी क्वेश्चन नंबर 33 सांसद ग्रामीण आवास योजना से रिलेटेड है। वो क्वेश्चन पिक्चर बेस्ड है, और इस वाले क्वेश्चन में उसका एक आंसर पूरा दे रखा है एज अ केस स्टडी बेस्ड। तो दोनों ही पेपर में, एक में इमेज है और इमेज का आंसर आपको ये वाले पेपर में मिल जाएगा, और इसको जाकर चेक कर लो, नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे करने हैं और कितना हमें याद करना है। ठीक है, वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी रिवीजन का पार्ट 3, जहां पर हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यूनिट 2 के बारे में। और ये यूनिट 2 है 20 मार्क्स की। इसके हर एक टॉपिक को देखेंगे और जानेंगे कि कितने नंबर का कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो जैसे कि ये वाली जो यूनिट है ये आती है हमारी 20 मार्क्स की, और इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे 4 चैप्टर: रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि ये पूरी यूनिट है सिर्फ और सिर्फ 20 मार्क्स की, हाईएस्ट मार्क्स कवर करके चलती है ये वाली यूनिट। क्योंकि इसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं, तो हमने इसको क्या किया, 20 मार्क्स को उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया है। सपोज हमने मान के चला है कि रूरल डेवलपमेंट भी 5 नंबर का, ह्यूमन कैपिटल भी 5 का, एम्प्लॉयमेंट भी 5 का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी 5 नंबर का। हो सकता है कोई चैप्टर ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग एक तो इनके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, टॉपिक्स देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें डिवाइड होता है, प्लस हम जानेंगे हमारे 2 सैंपल पेपर जो कि अपलोड हुए हैं सीबीएसई के ऊपर, और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो अभी इसी महीने जो हमारा सैंपल पेपर अपलोड किया है। सो लेट्स बिगिन। यहां पर अब हम लोग क्या देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में या इस यूनिट के कैसा होगा। एमसीक्यू 10 में से कम 2 या 3 एमसीक्यू हमारे को सिर्फ और सिर्फ इसी यूनिट में देखने को मिलेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आएंगे 8 मार्क्स के। ठीक है, और इसमें 4 नंबर में एक क्वेश्चन नंबर 32 जो कि पिक्चर बेस्ड होता है, वो भी इसी में से ही आएगा। अगेन यहां एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आने वाली है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपका 6 मार्क का। तो यहां पर हो गए आपके 8 और 6 14, 17 और 3 20 नंबर, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब यहां सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर आपको एक ये वाला क्वेश्चन जो है पिक्चर बेस्ड वो देखने को मिलेगा, और एक केस स्टडी बेस्ड। तो बच्चों ये वाला तो क्वेश्चन आपको छोड़ के ही नहीं जाना, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, क्योंकि ये 14 मार्क्स आपको, ये समझ लो ऐसे ही एज अ गिफ्ट आपको मिलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट इसमें एक और चीज देखने वाली क्या है कि इस वाली यूनिट में डेटा और डेट बहुत सारी है। अब यहाँ इसमें डेटा और डेट, यहां का अगर हम टाइम फ्रेम देखते हैं तो 1991 से लेकर जो आज तक का टिल डेट अभी तक का है, जो भी डेट, वो सब यहां पर देखने को मिलेंगी। इसमें आपको पॉलिसीज याद करनी है, स्कीम्स याद करनी है, जैसे तनवा या मनरेगा, उज्ज्वला योजना, ये कुछ ऐसी स्कीम्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन इन्हीं स्कीम्स और पॉलिसीज में से आएंगे। इसके अलावा कुछ अपडेट्स, जो क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, टिल डेट की, आज तक की, तो इसमें कुछ अपडेट होते हैं, जैसे 2016 का डीमोनेटाइजेशन, 2015 का नीति आयोग। अगर आपने अभी तक मेरी इंपॉर्टेंट डेट्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर चेक करना, वहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। आपको सारा का सारा उसमें टाइम फ्रेम मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अब चलते हैं हम सीबीएसई के सैंपल पेपर पर और चेक करते हैं क्या ये वाली चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी हैं उस पेपर में आ रही हैं या नहीं आ रही। तो अब हमारे सामने है एक सैंपल पेपर जो 2024-25 का है, और इसके हम चलते हैं सीधा सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये चेक करते हैं क्या जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, क्या उसी हिसाब से हमारे को क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इस पेपर में या नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, तो ये हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो 1 नंबर हमारे को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारे को ये मिल गया, क्वेश्चन नंबर 19, और ये वाला जो है ये तो हमारा 1 और 2 चैप्टर में से है। इसके बाद है हमारा कौन सा, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये भी नहीं है। अब देखो
ये आ रहा है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ रूरल बैंकिंग। तो आपको ना अब कीवर्ड्स भी देखने हैं। कीवर्ड्स मतलब कि क्या कोई चैप्टर से रिलेटेड वर्ड आ रहा है, तो ये रूरल बैंकिंग से आ रहा है, तो रूरल बैंकिंग में क्या हो गया, रूरल डेवलपमेंट। जब भी रूरल बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो रूरल डेवलपमेंट में से है, तो एक क्वेश्चन आपको यहां पर मिल गया। तो अभी तक हमारे को इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं, ठीक है। ये चाइना वाला हो गया और ये आ गया आपका सीपीसीबी, ये भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 नंबर और 3 क्वेश्चन हमारे को यहाँ पर आ चुके हैं, क्लियर। इसके बाद हम आ गए किस पर, हाँ, अब ये अगेन इसको चाहे तो हम चैप्टर 2 में से ले सकते हैं या फिर चैप्टर 2 मतलब कि इकोनॉमिक प्लानिंग में से या इसमें से, तो क्योंकि करंट डेट तक पूछ रहा है इसलिए। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है कॉमन से हो गए। तो लेकिन हमारे 3 क्वेश्चन इस पेपर के अकॉर्डिंगली 3 क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क के हमें मिल चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको मेनली हमारे एमसीक्यूज पे भी फोकस करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ कौन सा आया देखो, ये क्वेश्चन नंबर 29। जब भी ये इस तरीके के वर्ड्स आएंगे, इकोनॉमिक लिबर्टी इंडिकेटर शुड बी कंसीडर्ड अलोंग विद अदर सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स, तो जहां पर ये वर्ड आ रहा है लिबर्टी इंडिकेटर, तो ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का चैप्टर है। वहां पे HDI इंडेक्स था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो 3 नंबर का तो हमारा ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एक ये हो गया। अब इसके बाद देखो ये वाला आ गया चाइना में से, तो अभी तो हम चाइना को डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पर G20 है। तो G20 में ये क्वेश्चन जो है ये 4 नंबर का, ठीक। तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से है। अगर आप ये वाला नहीं करोगे तो नीचे वाला आपको करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक। तो ये भी आपका जो यूनिट 2 है करंट चैलेंजेस इन इंडिया इन इंडियन इकोनॉमी, उसमें से आ रहा है। तो अगर आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर लिया तो आप ये सपोज करो कि 4 प्लस ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे एमसीक्यू के, 6 नंबर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला चैप्टर दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली सिर्फ इस यूनिट पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। इसके बाद ये आपका कौन सा आ गया, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन अगेन ये 3+1, यहाँ पे नीचे फर्स्ट 1 नंबर का स्टेट एनी 2 एग्जांपल ऑफ एलाइड एक्टिविटीज। एलाइड एक्टिविटीज मतलब यहाँ पर इन दोनों की एक्टिविटीज के बारे में बताना है ये लोग क्या कर रहे हैं। तो पहला तो आपको इसमें से देखना है कि पिक्चर क्या कह रही है। अब ये पिक्चर कौन सी है, सांसद आदर्श ग्राम योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, पॉलिसीज के बारे में आपको देखना है, स्कीम्स के बारे में देखना है। तो ये सांसद आदर्श ग्राम योजना एक क्वेश्चन हमारे को कौन सा मिल गया, योजना वाला, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में ये केस स्टडी आ रही है एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से। तो अगेन अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें कि कितने मार्क्स हमारे को कवर होते हुए दिख रहे हैं, तो हमारे को दिख रहे हैं बेटा 3 नंबर तो हमारे को आ गए किसमें, 1 मार्क वाले क्वेश्चन 3 हो गए। एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का हो गया, 2 क्वेश्चन जो हो गए वो हमारे 4 नंबर के हो गए, और एक क्वेश्चन जो हो गया हमारा 6 मार्क्स का हो गया, जो कि है केस स्टडी बेस्ड, ठीक। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है तो ये 8 के हो गए। तो 3 3 6 और 8 14 और 6 20, तो 20 नंबर जो हमने पहले डिस्कस करे थे एज इट इज क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में अपलोड करे हैं, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एक और हमारा क्वेश्चन पेपर जो कि एडुडेल की साइट पर है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने भेजा है। अब यहाँ पर ये वाला जो पेपर आ रहा है ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का 2024-25 का। यहाँ पर भी हम सीधा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे चलते हैं, जल्दी से चलेंगे इसको चेक करते हुए। क्या जो अभी सीबीएसई ने अपलोड किया है पेपर उसी पर ये फॉर्मेट है। तो बिल्कुल देखो आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 18, कौन से चैप्टर में से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 1 नंबर का आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन आ गया है, क्लियर। और इसमें से आपको क्या करना है, एक एमसीक्यू का, तो इसमें से ही इस ऑप्शन में से ही आपको ढूंढना है कि कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। कहीं पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अगर आपका थोड़ा सा भी पढ़ रखा है आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 19, ये कॉलोनियल रूल चैप्टर 1
तो इसको भी अभी हम नहीं देख रहे। क्वेश्चन नंबर 20 ये आ गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से, ठीक है। तो एक नंबर आपको यहाँ पे दोबारा से मिल गया। यूनिट 2 मैं अब बात कर रहा हूँ यूनिट 2 की, ना कि चैप्टर 2 की। तो यूनिट 2 में से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में से भी एक क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो अभी तक हमारे को 1 मार्क के 2 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। अब यहाँ पर है 1951 रिप्लेस्ड, मतलब यहाँ पर ये वाला अब आ रहा है has now been replaced with, कि कौन सा ऐसी चीज थी जो पहले established हुई 1951 में और अब उसको चेंज कर दिया गया है। क्लियर? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, इसका हिंट बहुत इजी है। अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ रखा है तो इसका आंसर सबसे ज्यादा इजी है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास में 3 क्वेश्चन हो गए। द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरिया, अगेन रूरल डेवलपमेंट में से सबसे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, नॉन फार्म एक्टिविटीज बतानी है। नॉन फार्म एक्टिविटीज मतलब जिसमें खेती नहीं होती, एग्रीकल्चर नहीं होता, वो वाली 3 चीजें बता दो ना, खत्म करो इस क्वेश्चन को। फ्री के नंबर दे के जा रहे हैं इस तरीके के अगर क्वेश्चन आ गए तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 23 ये 1991 का, हम इसकी ओर नहीं देख रहे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना, इसकी ओर नहीं देख रहे हैं। एनवायरमेंट अगेन देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में से एक क्वेश्चन और निकल कर आ गया। क्लियर? तो अभी तक हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहां पर है ये भी देखो, जॉबलेस ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में से है। ठीक, ये केरला में कौन सा, अभी मैंने बताया था इसका, ये तनवा है इसका आंसर। ठीक है, तो यहां पर अगर हम चेक करें तो कितने क्वेश्चन हमारे को इस यूनिट में से देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 एक नंबर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 फिर से आ गया, 2 क्वेश्चन हो गए। इधर हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 क्वेश्चन और 2 ऊपर थे, 3 और 2 5 क्वेश्चन आपको यहां पर मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा है, प्राइवेट सेक्टर अंडर आईपीआर 1956। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा चैप्टर 2 का, ना कि यूनिट 2 का। तो चैप्टर 2 में जाकर हमने पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 29 ये इंडिया चाइना पाकिस्तान है, छोड़ दो, ये भी हमारे से रिलेटेड नहीं है। 30th ये भी हमारे से रिलेटेड नहीं है अभी एट अ टाइम, मतलब जिस यूनिट की हम बात कर रहे हैं। चाइना के 2 क्वेश्चन आ गए। क्लियर? अब यहाँ लेकिन एक चीज और आपको देखनी है, एक नंबर में एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है 2 लिबर्टी इंडिकेटर्स, 2 लिबर्टी इंडिकेटर्स बताने, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अभी हमने तो पीछे एक चैप्टर एक पेपर देखा है, उसमें भी लिबर्टी इंडिकेटर का सेम क्वेश्चन आया। तो भाई साहब ये वाला तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही गया अभी से ही। ठीक, अब ये आ गया इन द पार्टिसिपेशन ऑफ रेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। अब जब भी रूरल एरिया की बात आ रही है तो ये रूरल डेवलपमेंट का क्वेश्चन हो गया, तो 4 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। क्लियर? ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का है ना, तो ये भी रूरल डेवलपमेंट में सही है। ओके, अब देखो नीचे एक आपके पास में इमेज आ रही है, इकोलॉजिकल डिजास्टर। अब ये 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन हो गया। स्टेट एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, 2 नंबर का ये, तो 4 नंबर प्लस 2 नंबर आपके एमसीक्यू, 6 नंबर का। इस वाले पेपर में भी 6 नंबर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो वाला चैप्टर है जिसमें आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो, बेसिकली इस चैप्टर को तैयार करने का क्या तरीका है कि अगर आपने 10th क्लास 11th क्लास में कभी भी पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर अच्छे से देख सकते हो। और अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो भैया आपको तो एनवायरनमेंट के बारे में कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो पॉल्यूशन में रहने की और पॉल्यूशन में जीने की ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है। तो ये हमारी इमेजेस हमारे कौन से नंबर लेके जा रही है, बल्कि दे के जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में, अब देखो यहां पर एक सबसे अच्छी चीज क्या है, क्वेश्चन नंबर 33। मैंने अभी आपको क्या बताया था, इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब ये दोनों पेपर देखो, वहां पर एक इमेज आ रही थी किससे रिलेटेड, कॉल्ड सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो भैया ये दोनों पेपर अपने पास रख लो, एक सीबीएसई वाला और एक एडुडेल का। सीबीएसई के पेपर में वो इमेज दे रखी है और यहां पर उसका पूरा आंसर दे रखा है। इसको तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहां पर ये अगर आप लोग इसको कर लोगे ना, ये वाला क्वेश्चन, तो आपके दोनों क्वेश्चन तैयार हो गए। क्लियर? तो यहां पर भी हमारे को क्या देखने को मिला इस पेपर में, एक 6 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, 4 नंबर का ये रहा, 6 और 4 10 और 4 14,
14 और 1 15 और 5 वहां पर MCQ हैं, तो 20 मार्क्स आपको एज इट इज यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने उस डिस्कशन पर। हम तैयार क्या करें, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होने चाहिए। अगर हम ये इसी पेपर को दोनों को ही बेस बनाकर चले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम यूनिट 2 कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे पास आता है रूरल डेवलपमेंट, ठीक, तो रूरल डेवलपमेंट में आपने पढ़ना है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ठीक है, नंबर 2 रूरल बैंकिंग, इसमें मेनली नाबार्ड और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन दोनों को पढ़ के जाना। और तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट है वो है आपका एग्रीकल्चर का। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर आप ये 3 टॉपिक पढ़ लेते हो तो आपका रूरल डेवलपमेंट पूरे अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहला चैप्टर यहां पर ये हुआ। दूसरा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाला तो भैया इसका तो आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के 5 पॉइंट्स आते हैं, वो 5 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है HDI इंडेक्स, जो कि हमारा लिबर्टी इंडिकेटर है, उसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन इसमें से। फिर एम्प्लॉयमेंट, क्लियर, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आते हैं हमारे यूनिट 2 के। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला तो चैप्टर आपको पूरा एक बार रीड कर लेना। अदरवाइज अगर नहीं भी करके जाओगे तो वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिर्फ आपका मेंटल एबिलिटी को चेक कर रहा है, क्योंकि आपने क्लास 10 11 तक पोल्यूशन को पढ़ा है, जाना है, जिया है, तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो आप इसी तरीके से पढ़ के जा सकते हो। क्लियर, बाकी ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने यूनिट 2 में से निकाले हैं। क्लियर, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इंडिया चाइना पाकिस्तान कंपैरेटिव स्टडी में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, ये जानेंगे कि उसमें से सबसे अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं जिसको हम याद करके पूरे मार्क्स ले सकते हैं। और एंड में एक और चीज जहां पर मैं ये बता रहा हूं, मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि वहां से 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।